नमस्कार, मैं हूं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां वाहन फिटनेस परीक्षण केंद्र बंद होने से बस और ट्रक संचालकों की परेशानी काफी बढ़ गई है। साथ ही बात होगी सतना की, जहां गोलाई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दुर्ग जिले में वाहन फिटनेस परीक्षण केंद्र बंद होने से बस और ट्रक संचालकों की परेशानी बढ़ गई है, जिसके विरोध में दुर्ग जिला बस और मिनी बस मालिक संघ, ट्रक मालिक संघ के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पहुंचकर आरटीओ को ज्ञापन सौंपा। संचालकों का कहना है कि अब फिटनेस के लिए रायपुर जैसे अन्य जिलों में जाना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। वहीं एक वाहन पर लगभग 5,000 रुपए तक अतिरिक्त लागत आ रही है और ई चालानों को लेकर भी राहत की मांग की गई है। साथ ही AITP बसों द्वारा नियमों के विपरीत स्थानीय सवारियां बैठाने पर कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। जबकि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि आवश्यक स्वीकृतियों के अभाव में सेंटर बंद किया गया है और वाहनों की फिटनेस फिलहाल अधिकृत केंद्रों पर ही करानी होगी और मांग को शासन स्तर तक भेजने का आश्वासन दिया गया है। विगत 8 दिनों से दुर्ग जिले का जो फिटनेस सेंटर है उसको बंद किया गया है। दूसरी बात यह है कि आज हमको अगर किसी गाड़ी का फिटनेस कराना है तो हम या राजनांदगांव जाएंगे या रायपुर जाएंगे, और राजनांदगांव और रायपुर जाने में कम से कम हमारा एक दिन का गाड़ियों का पूरे टाइम का नुकसान, ड्राइवर का भत्ता, टोल टैक्स प्लस डीजल, मतलब हमको कम से कम 5,000 रुपया एक फिटनेस का एक्स्ट्रा पड़ रहा है। भाई हमने आरटीओ साहब से ओरली बात किया था तो उनका ये कहना था कि भाई यहाँ पे कुछ गलत अनैतिक काम हो रहे थे कि जिन गाड़ियों का फिटनेस नहीं होना वो भी फिटनेस होना, उससे शिकायतें मिली। जांच में सही पाया कि इसका फिटनेस सेंटर रद्द कर दिया गया है। वो उनका अंदरूनी मामला है, उससे किसी बस ओनर को कोई मतलब नहीं है। अगर आप फिटनेस सेंटर को बंद कर रहे हैं तब तक उसके लिए कोई लोकल वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे पहले होता था कि RTI जो होता है वो गाड़ियों को चेक करके फिटनेस सर्टिफिकेट देता था। पार्ट टाइम के लिए 8 दिन 15 दिन जब तक वो सस्पेंड है तो कम से कम उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी चाहिए थी इनको। पेट्रोल को लेकर क्या समस्या आ रही है? अभी डीजल के लिए ये स्थिति है कि दुर्ग से कई गाड़ियां ऐसी है जो 1000 किलोमीटर का अप एंड डाउन करती है, उसमें करीब 350 से 400 लीटर डीजल लगता है। आप यहाँ किसी भी पेट्रोल पंप में चले जाओ, बोलता 200 लीटर से डीजल मैं ज्यादा नहीं दूंगा। अब वो आदमी के एक जगह डीजल डलाएगा, फिर दूसरी जगह डलाएगा, कहीं डीजल मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। रात्रिकालीन जो सेवाएं रहती है वो बस मालिक या बस ड्राइवर क्या करेगा? इसी को भाई जब अगर वो कोई ब्लैक तो कर नहीं रहा है कि ड्रम में ले जा रहा है, गाड़ी की टंकी में डाल रहा है तो उसको जितना डीजल का कंजम्पशन उतना ही डलाएगा वो, उसको तो डीजल पूरा देना चाहिए। हमने जो सुना है फेसबुक पे देखा है उसमें यह है कि E20 में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं, और इथेनॉल मतलब हो गया गन्ने का रस एक हिसाब से जो उसको फिल्टर किया हुआ है। अब उसमें ये हो रहा है कि वो गाड़ियां जिसमें रबर पार्ट्स, मैक्सिमम रबर पार्ट्स रहते हैं, पाइपलाइन ये वगैरह, वो गल रहे हैं। दुर्ग जिले का जो फिटनेस सेंटर है फिलहाल वो सस्पेंड है, कुछ दिनों से कार्रवाई के आधार पर उसको शिकायत के आधार पर सस्पेंड किया गया है। तो अभी जिनको भी अगर फिटनेस कराना है तो वो आसपास के जिलों के ATS सेंटर में जाकर वहाँ फिटनेस करवा सकते हैं। इसमें थोड़ी असुविधा हो रही है लेकिन ये मुख्यालय स्तर पे जल्दी इसको रिसॉल्व कर लिया जाएगा। इसमें क्या अभी वही है, हम लोग भी इसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। जिसमें जो मैनुअल फिटनेस है वो तो अभी प्रतिबंधित ही है, अभी उसकी अनुमति नहीं मिली है। अगर वो मुख्यालय या फिर केंद्र लेवल से अगर अनुमति मिलता है तो उसको चालू कर दिया जाएगा। लेकिन जो अभी ATS सेंटर जो अभी फिलहाल जो सस्पेंड है तो उसके लिए तो समय रहते ही सभी से यही आग्रह रहेगा कि वो आसपास के जिलों में समय से पहले ही जाकर फिटनेस करा ले, ताकि जो चालान वगैरह होना है उससे वो बच सके। लोकल सवारियों को लेके बार बार बोल रहे हैं कि लोकल सवारियां बड़ी बसें लेके चले जा रहे हैं, इस पर क्या आपकी तरफ से कार्रवाई की जाती है? इसमें जो आप बोल रहे हैं बड़ी बसें, वो एक्चुअल में जो मुख्य जो शिकायत है वो AITP जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो टूरिस्ट गाड़ियाँ होनी चाहिए उसमें कुछ शिकायतें मिली है कि जो लोकल सवारियां हैं उसको टूरिस्ट ना ले जाकर लोकल सवारियों को ले जाते हैं। तो इसके लिए परिवहन उड़न दस्ता को निर्देशित किए हैं, वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या अपन जूझ रहे थे, डीजल का रेट इतना बढ़ते जा रहा है, किराया आज तक नहीं बढ़ा है। आश्वासन के ऊपर आश्वासन चल रहा था। कल कैबिनेट की बैठक भी हो गई, हमें ये उम्मीद था कि कल शायद किराया बढ़ जाए, लेकिन कल वो भी नहीं हो पाया है। उस मार से हम अभी उभरे नहीं हैं और लगभग 8 दिनों से दुर्ग का फिटनेस सेंटर बंद है।
आज मोदी जी एक तरफ बोलते हैं कि डीजल पेट्रोल बचाओ, यहाँ लोगों को डीजल गाड़ियों में मिल नहीं रहे। हम लोग को अगर किसी गाड़ी में 400 लीटर लंबी दूरी वाली चल रही है, 400 लीटर डीजल चाहिए तो हमको 200 लीटर 2 पंप में लेना पड़ता है। डीजल पेट्रोल ऐसे ही नहीं मिल रहा है। ऊपर से फिटनेस सेंटर आज 8 दिन से बंद है, तो उसके नाम से अब गाड़ियां हमारी फिटनेस कराने के लिए कोई नांदगांव जा रहा है, कोई रायपुर जा रहा है। उसमें हमारा अलग से खर्चा अलग हो रहा है और डीजल पेट्रोल की शॉर्टेज ऑलरेडी है। तो हमारा एक ही निवेदन था कि कम से कम जब तक फिटनेस सेंटर बंद है, किसी कारण से कोई त्रुटि पकड़ी गई है वहाँ पे, तो ऑफलाइन में जैसा पहले फिटनेस होता था वैसा यहाँ आरटीओ जारी करे, ताकि कम से कम लोगों को जो डीजल पेट्रोल की मार पड़ रही है, हमारे को धंधा डीजल का रेट बढ़ने के नाम से ऐसी कुछ बच नहीं रहा था। आज ऐसी स्थिति है, यही हाल रहा तो 2-4-10 दिन के अंदर में सब गाड़ियां खड़े होते जाएगी। ऑफलाइन की बात भी कर रहे थे। ऑफलाइन में जो फिटनेस पहले आरटीओ ऑफिस से जारी होता था, कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था हमको वैसा दे दे कि जब तक फिटनेस सेंटर चालू नहीं होता तब तक के यहाँ। कारण क्या बताया विभाग वाले की बात? विभाग वालों का कहना है कि फिटनेस सेंटर में कोई त्रुटि पकड़ाई है, वो अंदरूनी बात होगी उनकी, जिसको हम हमारे से चर्चा नहीं की उन्होंने। उसके नाम से उसके फिटनेस सेंटर को अभी बंद कर दिया गया है। तो उसके नाम से हमारे जिले की गाड़ियां कोई राजनांदगांव जा रही है और कोई रायपुर जा रही है। एक्स्ट्रा लोड अलग पड़ रहा है, टोल पटाना पड़ता है, नांदगांव जाएगी, टोल लगता अलग है, राजनांदगांव जाते हैं तो। उसी तरीके से हमने अभी मांग किया है कि ऑनलाइन परमिट सभी गाड़ियों में बनना चाहिए। देखो अभी बात तो हुई है डी रविशंकर सर से कि बहुत जल्दी उस प्रथा को चालू करेंगे करके, बाकी अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपका नाम बताइए। लोकेश्वर सिंह राजपूत, कोषाध्यक्ष, दुर्ग जिला बस मिनी बस मालिक संघ। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर में आयोजित HEV कैपिटल कनेक्ट सम्मेलन ने स्वच्छ परिवहन, हरित ऊर्जा, सतत विकास और स्टार्टअप नवाचार को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें शेराटन ग्रैंड पैलेस में देश भर से आए स्टार्टअप संस्थापक, निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हुए। इंदौर नगर निगम की सिटी होस्ट पार्टनर के रूप में भागीदारी रही और कार्यक्रम में EV इकोसिस्टम, बैटरी ऊर्जा प्रणाली, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक जैसे विषयों पर पैनल डिस्कशन हुए, जबकि चयनित स्टार्टअप्स ने लाइव पिच के माध्यम से अपने नवाचार प्रस्तुत किए और विशेषज्ञों ने भारत के EV और स्वच्छ परिवहन क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास पर जोर दिया। सर बताएं यहाँ पर आज ह्यूमंस ऑफ HEV जो HEV कैपिटल को कनेक्ट को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, तो इसमें लगभग अभी तक देश में से 70 से अधिक स्टार्टअप आए हैं, जिसमें 10 स्टार्टअप ने आज पिच करने जा रहे हैं। अभी 5 लोगों की पिच हो चुकी है और 5 की भोजन उपरांत हैं और 11 इन्वेस्टर आए हैं देश भर से। और अगर आप बॉल रूम में जाएंगे तो देखेंगे देश विदेश हर एक जगह से यहाँ पे आज लोग आए हुए हैं। और कुछ स्टार्टअप के तो CEO फाउंडर आज मुझे इतना आश्चर्य देखने को मिला कि वो विदेश से आए हैं जी। तो अभी तक कार्यक्रम ज़बरदस्त जा रहा है और ये जो हमने एक तरह की एक यूनिक जब सोचा था, वो यूनिकनेस आज निकल के आ रही है। इस यूनिकनेस में स्टार्टअप है, इन्वेस्टर है, इकोसिस्टम का हर वो मजबूत पिलर आज उस कमरे में बैठा है। अभी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी बड़ा अच्छा बता के गए कि इसमें आज ये एक अनोखा रूम जिसमें स्टार्टअप भी देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर भी देखने को मिल रहा है, पॉलिसी मेकर भी देखने को मिल रहा है और डिसीजन मेकर भी देखने को मिल रहा है। बट रूम वही है जिस तरह के लोगों को उस रूम की आवश्यकता है। किस तरीके का मतलब कंपनी को यहाँ पर प्रतिशत मिला है और आगे चलकर कंपनी कितना ग्रो करने वाली है यहाँ पर? देखिए ये ग्रो मेरा तो पूरा है कि जो स्टार्टअप यहाँ पे आए हैं उनको मात्र पैसे या उनको फंडिंग भर का उद्देश्य नहीं है। हमारी पूरी प्लेटफॉर्म की कोशिश है और हम सबकी गुड विशेज़ हैं कि उनको अच्छे से अच्छा फंडिंग मिले। बट इट इज़ नॉट अबाउट फंडिंग, इट इज़ अबाउट स्केलेबिलिटी ऑल्सो। आज इतने बड़े मंच पे, जो कि मंच आप सबके कारण ये बड़ा मंच बन गया, उस मंच पे आके लोग अपनी बातें रख रहे हैं, अपना संवाद कर रहे हैं, तो उससे भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। आज विशेष अतिथि के रूप में कौन कौन था? विशेष अतिथि के रूप में हमारे आज माननीय कैलाश विजयवर्गीय हैं, अभी थोड़ी देर में माननीय सांसद जी भी आने वाले हैं और रजत गुप्ता जी आए हैं जो बिज़नेस हेड हैं अपने TVS के। कौशल्या जी आई हुई हैं कि जो हीरो वीदा की चीफ बिज़नेस ऑफिसर हैं। उदय नारंग आए हुए हैं, ओमेगा सिक्के के जो CMD हैं।
मोहन राजू हैं, मैं मतलब पूरी एक फहरिस्त है कि जो इंदौर से ही नहीं पूरे देश से लोग आज यहाँ पे सारे बड़े दुनिया से कहे, हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा कि पूरे दुनिया के सारे वो उद्योगपति उद्यमी हैं और या उनके हेड्स हैं, आज सब आए हुए हैं जो क्लीन मोबिलिटी या क्लीन एनर्जी पे काम करते हैं। ये जो HEV का कार्यक्रम हुआ है आज, ये अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है जो सारे इन्वेस्टर और स्टार्टअप को एक मंच पे ला रहा है और इसमें मेरी समझ में कम से कम 20 से 25 स्टार्टअप ने अपना पिच दिया है और काफ़ी इन्वेस्टर आए हैं, करीब 10-12 इन्वेस्टर आए हैं। अब ये डिसाइड करेगा कि कौन सा आगे बढ़ेगा कौन सा नहीं बढ़ेगा, मगर ये एक अपने आप में अनोखा इसलिए है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के ऑटो और EV को बढ़ावा देने के लिए सब लोग एक साथ मंच पे आए हैं। एक इंदौर एक यूनिक शहर है जिसमें जो पब्लिक है, जनता है, वो पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि ये शहर इतना साफ़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने साफ़ रखा हुआ है, ये एक अपने अंदर से ही एक लोगों को आभास है कि इस शहर को साफ़ रखना है। तो ये सारी चीज़ जो हमारे लिए भी बहुत यूज़फुल है, जैसे EV को बढ़ावा देने के लिए या EV के एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए, तो शहर पूरा योगदान करता है, पूरा साथ देता है। मेरा नाम रजत गुप्ता है और मैं TVS मोटर में बिजनेस हेड का काम करता हूँ। इंदौर से सीनू संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। सतना के अंतर्गत गुलाई गांव, जो सतना से लगभग 16 किलोमीटर और कोठी से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित है, आज भी पक्की सड़क की सुविधा से वंचित है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जबकि बरसात के मौसम में कच्चा रास्ता दलदल बन जाने से स्कूली बच्चों, किसानों, मरीजों और आम लोगों की आवाजाही बेहद मुश्किल हो जाती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने सांसद, राज्य मंत्री और जिला प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की है, ताकि इस लंबे समय से चली आ रही समस्या का अस्थायी समाधान हो सके। सतना से सीनियर संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।